नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। सब जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन क्या वाकई में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार ऐसा दावा कर रही है। इस सवाल के इतर क्या FCRA को लाने का मकसद ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सपा अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव का मानना है। किन के दावों में कितनी सच्चाई है? दोस्तों, कुछ आंकड़े दूंगा जिससे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दावों में किसका दावा सच के करीब है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। FCRA ऐसा कानून है जो ये तय करता है कि भारत में किसी संस्था, NGO या संगठन को विदेशों से मिलने वाला पैसा कैसे और किन शर्तों पर लिया और खर्च किया जा सकता है। यानी अगर किसी भारतीय NGO को अमेरिका, ब्रिटेन या किसी दूसरे देश से दान या आर्थिक मदद मिलती है तो उस पैसे पर FCRA के नियम लागू हो सकते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भारतीय NGO गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करता है और उसे विदेश की किसी संस्था से 50 लाख रुपए की मदद मिलती है, तो NGO को यह बताना होगा कि पैसा किस विदेशी स्रोत से आया है, कितना पैसा आया है और उसका इस्तेमाल किस काम में होगा। एक लाइन में समझे तो FCRA विदेश में भारत से आने वाले फंड पर सरकार की निगरानी और नियमों से जुड़ा कानून है और इस कानून का असर अल्पसंख्यक संस्थानों पर पड़ सकता है, ऐसा विपक्ष का दावा है। FCRA को लेकर ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। इस बिल के आने से ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा, विदेशी साजिश पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सरकार इस तर्क के साथ आगे बढ़ रही है तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी उपस्थिति कुछ इस तरह से दर्ज कराई। कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है, ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी, किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? तो किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं? FCRA बिल माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। लेकिन इसी दौरान अखिलेश यादव ने एक बात कही कि पहले ये बताओ, आज तक बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर आप नहीं आए? हम सभी विपक्षी लोग इस बिल के खिलाफ है। चलिए दोस्तों, मैं आपके माध्यम से मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू को बताता हूं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ उनकी सरकार कौन कौन से बिल लेकर आई है और उसका असर अल्पसंख्यकों पर क्या हुआ। तो किरण रिजिजू, आपकी सरकार ने अल्पसंख्यकों में सबसे पहले जिसे टारगेट किया वो है मुस्लिम धर्म को मानने वाले भारतीय लोग। आपकी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आती है। ये विधेयक आपने मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और बोर्ड की शक्तियों को बदलने के लिए लाया। एक तरह से देखा जाए तो आपने उनकी स्वतंत्रता पर सीधे तौर पर इंटरफेयर किया, उन्हें सरकारी गिरफ्त में लाने का प्रयास किया। आपकी सरकार यही नहीं रुकी। आपकी सरकार वक्फ संशोधन बिल से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लेकर आई। इस कानून को लेकर आपकी सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। लेकिन इसके नाम पर देश के मुस्लिमों के मन में आपकी सरकार और उसके समर्थकों ने किस तरीके का डर पैदा किया। वो भी सवाल पूछ रहे थे कि जब पड़ोसी देशों में पीड़ितों की बात हो रही है तो उससे मुस्लिमों को कैसे अलग रखा गया। इस सवाल का जवाब आपके समर्थकों ने क्या दिया? सवाल पूछने वाले मुस्लिमों को देशद्रोही और पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। इस बिल से पहले आप मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून लेकर आए। सरकार ने इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक बताया, लेकिन असल मकसद क्या था? मुस्लिम पुरुषों को टारगेट करना।
कई ऐसे केस सामने आए जब से ये कानून बना है। इस मामले में मुस्लिम पुरुष शिकार हुए। सबसे ज्यादा शिकार तो नफरत करने वालों के हुए हैं। एक सिविल मामले को निपटाने के लिए रिज्जू आपकी सरकार आपराधिक कार्रवाई वाला कानून लेकर आ गई। क्या अपने बिलों के जरिए आपने मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया? यही नहीं दोस्तों, राज्य स्तर पर भी कई कानून ऐसे हैं जिनका मकसद अल्पसंख्यकों को टारगेट करना है। बीजेपी शासित प्रदेशों में धड़ल्ले से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई बीजेपी शासित राज्यों में ये कानून लागू किए गए और इसका अल्पसंख्यकों पर खतरनाक असर हुआ। इस कानून का दुरुपयोग कर मुस्लिम और ईसाई धर्म की प्रार्थना सभाओं और अंतर धार्मिक शादियों को निशाना बनाया गया। साल 2025 में इस तरह के कई केस देखने को मिले जब कथित तौर पर उत्पाती भीड़ ने चर्च को टारगेट किया। गोवंश संरक्षण कानून यूपी समेत बीजेपी शासित राज्यों में लागू है। अब इस कानून का असर क्या हो रहा है वो हरियाणा, यूपी समेत अन्य बीजेपी राज्यों की उन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं जब कथित हिंदूवादी समूह बर्बरता दिखाते हैं। अब बताइए, एक तरफ बीजेपी इस तरीके का कानून लेकर आती है और दूसरी ओर असलियत क्या है। बीफ एक्सपोर्ट में भारत दुनिया के बड़े निर्यातकों में शामिल है। एक तरफ भाजपाई गोवंश की रक्षा को लेकर उत्पात मचाते हैं तो दूसरी ओर किरण रिज्जू समेत नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी नेता बीफ खाना पसंद करते हैं। अब ये भी समझने वाली बात है कि इस देश पर जितना हिंदुओं का अधिकार है उतना ही सभी धर्मों के लोगों का है। फिर सावन यात्रा के दौरान उन जगहों पर मीट मुर्गे की दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं जिनका सावन महीने को फॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता? वो इन दुकानों पर जाएंगे क्या? जो जाएंगे तो क्या सावन महीने को फॉलो करेंगे? ऐसी स्थिति में दुकानें बंद करने का मकसद क्या है? क्या बीजेपी देश के अल्पसंख्यकों को बताना चाहती है कि उन्हें बहुसंख्यकों के आधार पर चलना है? चलिए एक कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी मेरे अपने एक मुस्लिम मित्र से हुई बातचीत को लेकर है। मेरी बात मौजूदा राजनीति को लेकर अपने उस मुस्लिम मित्र से हुई जिसमें राजनीति की दो विचारधाराओं पर बात हुई। इस दौरान मेरे मुस्लिम मित्र ने एक बात ऐसी कही कि मैं चौंक गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को कम से कम 10 से 15 साल और शासन करना चाहिए। मैं फिर चौंका। अब मैंने जैसे ही ये बात उसकी जुबानी सुनी तो मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने सवाल किया, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा, पहले की पार्टियों ने हमारे इमोशन के साथ खेला, हमसे वोट लिया, लेकिन जिस तरह से उन्हें हमारे लिए काम करना चाहिए था वैसा उन्होंने कभी नहीं किया, सिर्फ हमें वोट की तरह इस्तेमाल किया। फायदा ये हो रहा था कि एक बाइक पर 3 लोग बैठकर बिना हेलमेट पहने और सिर पर टोपी लगाए बेफिक्र होकर चलते थे, लेकिन इससे हमारे पास रोजी रोटी नहीं आई। हम बस एक अलग दुनिया में जी रहे थे और गरीबी का शिकार बनते जा रहे थे। अब बीजेपी के शासन में ये हो रहा है कि जिस तरह से वो हमें टारगेट कर रही है, हमने जीने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया है। हमें ये बात समझ में आ गई है कि पढ़ाई लिखाई बीजेपी से मुकाबला करने का जरिया है। अब बीजेपी वाला वैसे हिंदुओं के साथ कर रहे हैं जैसे हमारे साथ दूसरी पार्टियों ने किया था, वैसा ही भगवाधारियों के साथ कर रहे हैं। आजकल वो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक बाइक पर 3 लोग बैठकर हुड़दंग मचा रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखते हैं। अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहते हैं कि FCRA को लाने का मकसद ही अल्पसंख्यकों को टारगेट करना है, अब भले ही सरकार ये कहते रहे इसका मकसद अल्पसंख्यकों को टारगेट करना नहीं है, तो उनकी ओर से अब तक जो बिल सदन के पटल पर रखा गया उसे पास कराया गया और उसे कानून की शक्ल देकर निशाना तो अल्पसंख्यकों को ही बनाया गया। मेरे फैक्ट चेक में तो अखिलेश का दावा 100% सही साबित हुआ। जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है, ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में। नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। सब जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? टीआर बालू जी।